जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, ओम शांति। अभी स्टार्ट कर सकते हैं सभी। ओम शांति। वाह मेरे बाबा, मीठे प्यारे बाबा। बाबा ने कहा अनेक मतें छोड़कर एक बाप की मत पे चलो। फिर बाबा ने वरदान जो दिया, प्यारा प्यारा वरदान है। सभी बहन भाई अपनी झोलियां फैलाएं और वरदान लें। बाबा ने कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा
पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। बाबा ने फिर आगे डिटेल में बताया कि पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न जो पड़ते हैं, संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तभी तो विघ्न पड़ते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहता है अलग अलग आकर्षण जो है इनसे तुमने दूर रहना है। और संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों संबंधों पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। ओम शांति। स्लोगन है माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छे। आज की साकार मुरली 23 फरवरी से लेते हैं पॉइंट्स। स्वमान लिया मैं लक्की सितारा हूँ, स्मृति में रखा एक बाप दूसरा न कोई। धारणा ली शरीर से भी मोह निकाल देना है, श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाना है, बहुतों का कल्याण करने की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं और मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर ही चलना है। योग का पॉइंट लिया, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सेवा का पॉइंट लिया कि दिल से पूछो हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं और बहुतों को पैगाम देना है, बाबा का परिचय देना है। और चेकिंग के लिए चार्ट रखना है, रात को बाबा को चार्ट देंगे। और चिंतन के लिए रखा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा अपने पुराने संस्कारों को समाप्त अभी किया है, उसके बारे में चिंतन चला। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और ये मेरा ईश्वरीय कुटुंब है। और दूसरा याद के लिए बाबा ने आज बहुत 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 चीज कहा है। तो याद के लिए कहा कि रखा याद कि एक बाप को ही याद रहे, घड़ी घड़ी मनमना भव और याद करो। और कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिला है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाबा को क्यों भूल जाता हूँ। तो जंग उतारने के लिए भी बाबा को याद करना है। और जो तीसरा था धारणा के लिए पॉइंट था कि हिम्मत है, अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हैं, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों जा फंसते हैं। पेट तो बहुत नहीं खाता, दो दो रोटी दो खाओ और कोई फुरना नहीं, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। और चौथा था बाबा का सेवा के लिए बाबा ने बताया कि शिव बाबा का परिचय दो, वो निराकार है। प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉडफादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं, अब नरक का अंत आने वाला है। और पांचवा पॉइंट जो था बाबा का स्मृति के लिए, स्मृति लिए क्या कि अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाना खाते हो तो गया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी, तो धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। ये स्मृति में रखना है, क्योंकि हम शिव बाबा के भंडार से खा रहे हैं, बिना सर्विस किए खाए तो भीख मांग कर खाना जैसा हो गया, कमाई खुद का नहीं है। छठा देह अभिमान, जो बाबा ने बोला स्मृति इसके चिंतन के लिए, देह अभिमान से क्या और देही अभिमानी ने से क्या होता है, तो उसका कंट्रास्ट निकालना है। और सातवां पॉइंट जो अपना चार्ट रखो कि हम कितने यज्ञ सेवा करते हैं और इस चलन जो चल रहे हैं अभी, इस चलन से क्या पद पाएंगे, हम बहुतों का कल्याण करते हैं, ये चार्ट रखना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं नॉलेजफुल सम्मान में रखा, मैं नॉलेजफुल वन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों संबंधों और पदार्थों के
वार से सेफ रहने वाली मुक्त आत्मा हूँ। अभ्यास किया, दिन भर एक की महिमा गानी है और एक से ही प्यार रखना है। चिंतन किया, देह अभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। अगर देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है और देही अभिमान है तो सदगति ही सदगति होती है। धारणा की, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान बन माया के बुद्ध बदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले निर्भय बनना है और आपसी संबंधों में स्नेह और संतुष्टा संपन्न व्यवहार करना है, तभी निर्वाण बन सकेंगे। सेवा के लिए रखा, समय में देवी गुण धारण करने हैं, दूसरों को भी रास्ता बताना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं आत्मा यज्ञ की कितनी सेवा करती हूँ। स्मृति में रखा, हमेशा अपने को बाबा के बच्चे समझो। वह हमारा पिता, टीचर, गुरु भी है। यह याद रहे तो भी सौभाग्य। लेकिन बच्चे हैं कि बाबा को भूल लौकिक देह के संबंध की याद में आ जाते हैं। याद पर ही सारा मदार है। याद से आयु भी बढ़ती है। बाबा ने कहा, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। चेकिंग की, क्या मैं आत्मा आगे बढ़ रही हूँ? बाबा ने कहा कि अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ, सो मानता योगाभ्यास, क्योंकि बाबा ने बताया याद पर ही सारा मदार है और मन में ना भाव होकर बाबा को याद करना है। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिलेगा। धारणा के लिए अनेक मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। शरीर निर्वात कर्म जरूर करना है, लेकिन बाप को भूलना नहीं है। सेवा, सबको शिव बाबा का परिचय देना है। यज्ञ की भी सेवा करनी है और अगर कोई प्रदर्शनी में आता है तो प्रदर्शनी में बताना है कि बेहद के बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है। चिंतन, दुर्गति सदगति को समझना है कि अनेक मत में जाने से दुर्गति होती है और एक मत से ही सदगति होती है, तो इस पर चिंतन करना है। और श्रीमत पर चलने से हम कितना उच्च पद पाएंगे और ना चलने से कितना हमारा पद कम हो जाएगा। स्मृति रखी कि एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। चेकिंग थी कि माया से निर्भय बनी, माया आई तो मैं निडर रही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सो मान लिया मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। ज्ञान के लिए शिव बाबा बाप टीचर गुरु है। योग के लिए एक बाप की ही याद रहे। धारणा, तो मेरा स्वधर्मी है शांत। और सेवा के लिए कि प्रभात फेरी निकालनी है और बाप का परिचय देना है। और चिंतन, देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह शांति शांति ही मांग। और प्राप्ति, बेहद के भाव से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। और स्मृति रही कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। थैंक यू। ओम ओम शांति। सम्मान लिया, मैं लकी स्टार आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह अभिमानी बनने का अभ्यास, मनमना भाव। धारणा के लिए कि शरीर निर्वात कर्म करना है, ज्यादा झमेलों में नहीं फंसना। सेवा के लिए रखिए कि सबको बाबा का परिचय देना है। चिंतन, निष्ठो मोहा बनना है और हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। स्मृति रखिए कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। चेकिंग करिए कि हमारे अंदर पुराने स्वभाव संस्कार तो नहीं आते, सेवा में विघ्न तो नहीं डालते। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। आज का सम्मान दिया। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ।
योग अभ्यास। बाबा से मीठी मीठी बातें की कि बाबा आप तो कितने मीठे हो, मैं सिर्फ आपको ही याद करूंगी। और अशरीरी बनने का अभ्यास भी किया। सेवा की पॉइंट ली कि मुझे यज्ञ की सेवा करते रहना है। और सेकंड पॉइंट ली कि यज्ञ की सेवा कितनी की और कितने करते हैं। प्रदर्शनी में भी सेवा करनी है। सबको बताना है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, सुख शांति और पवित्रता का। फिर स्मृति में रखा कि बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो। बाप टीचर सतगुरु ये भी याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। स्मृति में रखा कि ये ज्ञान सहज है पर साथ साथ ऊंचा भी है। ऊंची चीज को महीन चीज को समझना है। कईयों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है बारीकी में जाना, महीनता में जाना। तो जो लोग आसानी से समझ लेते हैं उनके लिए सहज है। बाप को याद नहीं करते तो डिफिकल्ट लगता है। चिंतन कंट्रास्ट। अपने से पूछा कि हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अनेक मतों पर चलने से मनुष्य मनमत पर चलने से दुर्गति और सिर्फ एक श्रीमत पर चलने से सदगति होती है। मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, परमात्मा की मत पर चलने से सदगति हो जाती है। धारणा, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं देही अभिमानी हूँ। योगाभ्यास, मनमना भाव, दैवी गुणों की धारणा की और स्मृति में रखा कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बुद्धि में बाबा के सिवाय और सब निकल जाए, बस बाबा के सिवाय और किसी की भी याद ना आए। सेवा की कि आपसी संबंधों में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करना है। चेकिंग की कि नॉलेजफुल पुराने संस्कारों के वार से हमें सेफ रहना है। और चिंतन किया कि इस शरीर से मोह निकाल देना है और बाबा से ही पूरा योग रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स नहीं बच्चे हैं और वही हमारा बाप टीचर और सदगुरु है। स्मृति रखी कि मीठे बाबा को याद कर देवी गुण धारण करने हैं। चिंतन किया कि अगर देह अभिमान में है तो दुर्गति है और देही अभिमानी है तो सदगति है। चेकिंग की चार्ट रखना है ताकि पता चल सके कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। और सेवा कि स्वयं में देवी गुण धारण कर दूसरों को भी धारण कराने हैं। ओम शांति। शांति। आज मैंने जो स्वमान रखा था कि मैं लकी स्टार हूँ। फिर बाबा आज जो योग के लिए पॉइंट थी कि बाबा सबसे मीठा है, एक बाबा को ही मुझे प्यार करना है, उसको ही याद करना है। फिर जो सेवा के लिए आज बाबा ने कहा था कि सबको बाबा का परिचय देना है कि बाबा निराकार शिव परमात्मा सबका बाप है। फिर जो धारणा की पॉइंट थी कि देही अभिमानी बन के चलना है सारे दिन में। उसके बाद चिंतन का जो पॉइंट था कि मैं निर्माण कितना रहती हूँ, है ना, जो आज बाबा का स्लोगन था। फिर उसके बाद जो स्मृति रही कि मैं मतलब ऊंचे ऊंचे बाप की बच्ची हूँ, बाबा मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। और बाप टीचर और सतगुरु के रूप में क्या सारा दिन मैं उसको याद कर पाती हूँ। फिर जो चेकिंग पॉइंट तो सबको पता ही है, रात को बाबा को चार्ट देख के सोना है। पूरे दिन में मैं आगे बढ़ी कि मेरे से कुछ उल्लंघन हुआ श्रीमत का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। और याद के लिए एक बाप की ही महिमा करनी है, एक बाप से ही प्यार करना है। सारा मदार याद पर है। और सेवा का पॉइंट लिया तो मैं बाप का, धारणा का पॉइंट लिया मैं बाप का बच्चा हूँ
और बाप टीचर सतगुरु मेरा है। चार्ट रखना है, मांगना नहीं है। और सेवा का पॉइंट दिया, बाप का परिचय देना है। परिचय देना है कि बाप ही शांति का, कल्याण का सागर है और बेहद का वर्षा देने वाला है। और जो स्मृति या नशे के पॉइंट थे, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर खुश हो जाता हूँ। बेहद का वर्षा एक बाप ही देते हैं। ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा बाबा है और विश्व का मालिक है। और बाकी जो चेकिंग का पॉइंट था, याद कहाँ तक रहती है, हम कितना निर्भय और निर्माण मतलब माया से कितना निर्भय रहते हैं और संबंधों में कितना निर्माण रहते हैं, चेक करना है। और जो चिंतन का प्रश्न था, बेहद की वैराग्यवृत्ति क्या है और कैसे इसको धारण करें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सबका। कोई और शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो मुरली शुरू कर दें। एक मिनट बाबा को याद करके बाबा के महावाक्य फिर शुरू करते हैं। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य अव्यक्त मुरली की डेट जो है बाबा ने उच्चारे थे, वो 6/1/1979 के हैं। इसमें बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के ना जो प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह बताए। अब इसमें हमने चेक करना है कि हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या लक्ष्य है और अभी हमें और क्या करना है और उसको किस गति से करना है। तो ये हम सब अपनी चेकिंग करते हुए तीव्र पुरुषार्थी बाबा के पास बैठ के डायमंड हॉल में उनके बिल्कुल करीब, जैसे दादियां बैठती हैं दिखाते हैं, जैसे हम भी उन्हीं के करीब एकदम बैठे हुए हैं और बाबा हमें ही रूबरू करके ये महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राजों को सुनने वाले हम हैं, सुनाने वाले हैं शिव बाबा। तो आज बाबा बता रहे हैं कि आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर हुर्रिहान कर रहे थे, जिसमें 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक हैं फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में, और दूसरे हैं सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था। वो अभी भी है, वह अभी भी है। था मतलब अब अभी जो लग रहे हैं रेस में हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल और स्वरूप कब 75%, कब 50%, इतना अंतर है। तो सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते हैं, अथवा सेकंड स्टेज के अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय रहते हैं। तो चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहरते हैं। तो ये कंपैरिजन बाबा बता रहे हैं, ये हमने करना है कि हमारे पास कितना डिस्टेंस है, इसमें हम कितनी दूरी पे हैं अभी, या हम समानता में हैं। लेकिन जो फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं, कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में, माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते हैं। माया के हाथ में पड़ जाते हैं ना, तो समस्या आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं उनको मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी बाबा ने कहा कि 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते हैं। इसलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते
कब थक जाते हैं, कब चल पड़ते हैं। क्योंकि बाबा कई बार अपनी मुरलियों में कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब बच्चे मेहनत करते हैं और थकते हैं। क्योंकि जब हम माया के साथ संघर्ष करते हैं, बाबा को भूल जाते हैं ना। तो बाबा चाहता है कि मेरे को यूज करो, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है जब वो बाबा को भूल के हम माया के साथ युद्ध करने लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कभी दौड़ लगाते हैं, कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। देखते हैं ना कि सामने वाला इतनी अच्छी पोजीशन में, इतनी अच्छी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में है, तो हम भी करें मगर अपने में इतनी हिम्मत नहीं रख पाते हैं। अर्थात 50-50 अवस्था रहती है। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होती है। बोलने में और करने में यानी अनुभव में उनका अंतर आ जाता है। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा और कभी नहीं होगा। जब स्थिति अच्छी होती है तो फिर तो अनुभव कर लेते हैं, मगर जब माया के साथ उनकी बॉक्सिंग होती है तो फिर उनको नहीं भी होता अनुभव। तो उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कब बहु उमंग व उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कभी स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर भी अनुभव करते हैं। जैसे अमावस और पूर्णमासी का आप कंपेयर कर सकते हो, कभी इतनी ऊंचाई पे, कभी बिल्कुल नीचे भी आ जाते हैं और फिर फरियाद में करने लग जाएंगे। मगर सूर्यवंशी जो है सदा बाप के साथ और सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लवलीन रहते हैं। हर संबंध उनका सूर्यवंशियों का बाप के साथ होता है। दूसरी बाबा ने कहा, दूसरी पहचान जो थी, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते हैं, क्योंकि सदा चढ़ती कला अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। सूर्य कभी कम बढ़ती नहीं होता, सूर्य की हमेशा एक जैसा ही होता है। तो मगर चंद्रमा जो होता है उसकी कलाएं होती हैं, कभी 14 कला है, कभी 8 कला है। वही बाबा हमारा भी जो सृष्टि चक्र में है, ये सारी कलाएं हमारी दिखाई हुई है ना, 16 कला, 14 कला, 8 कला, फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कलयुग में। तो इतना अंतर होता है। तो बाबा ने कहा, तीसरा बाबा ने पॉइंट बताया, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता है। जैसे हमने हमने अगर हवाई यात्रा करी हो तो हम भी कई बार देखते हैं ना, हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं, मगर ऊपर एकदम सूर्य जरूर होता है, उसकी किरणें पड़ रही होती हैं वहां। जब उससे बादलों से हम ऊपर चले जाते हैं तो फिर सूर्य हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जो सूर्यवंशी हैं, उनकी हमेशा बाबा के साथ उनका कनेक्शन हर वक्त लगा रहता है। वो शांति धाम में हमेशा ही रहते हैं, इतनी ऊंचाई पे रहते हैं कि नीचे बादल आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि इतनी ऊंची अपनी स्थिति में रहते हैं, इतने ऊंचे स्थान में रहते हैं कि उनको कोई इफेक्ट नहीं करता। चौथा, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते हैं। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता है, सदा अपने बाप के गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते हैं। उनका प्रैक्टिकल में अनुभव होता है, उन्होंने अनुभव करा हुआ, बोला हुआ नहीं, ज्ञान नहीं है सिर्फ। तो वो उससे क्या होता है कि औरों के आगे भी औरों को भी पता चलता है कि इनके अंदर कितने गुण हैं। वो अनुभव उनका बोलता है, ना कि शब्द बोलते हैं। सूर्यवंशी पांचवा जो है, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस, माइट हाउस अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका आत्मिक जो ऑरा है इतना बड़ा होता है सूर्यवंशियों का। जहां भी जाते हैं वो ऑरा इफेक्ट करता है और वो दूसरों को भी रास्ता दिखाता जाता है, वो दूसरे भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। छठा है, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते हैं। अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने जैसे कहा, जैसे किया, जैसे बोला, उनके कदम पे कदम रखा हुआ होता है और प्रैक्टिकली में किया होता है। उनका जीवन बोलता है, देख के पता चलता है कि ये जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही उन्होंने भी किए हैं। 7th पॉइंट है, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा,
मन, बुद्धि और संस्कार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। एक बार झाटकू होते हैं ना, जैसे वो वाला बाबा इनके लिए कहते हैं शब्द जो है, एक ही बार में ही समर्पण किया तो फिर पीछे नहीं हटते हैं, फिर उसको पूरा निभाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी त्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी, महान भी और सर्वस्व भी, ये दोनों शब्द उन्होंने लगाए हैं। त्याग भी किया, मगर महान त्याग किया और सर्वस्व भी त्याग किया। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है कि संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। 8वीं बाबा ने बताई कि सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे, क्योंकि उनकी दृढ़ता जो दृढ़ संकल्प होते हैं ना, दृढ़ निश्चय जो होते हैं, ये ही जो है उनको पक्का कहते हैं ना कि जैसे अभी पहले आया था, विश्व के आधार मूर्त जो है, ये उनकी जो होती है आधार, इनका निश्चय ही है कि जो कुछ भी हो जाए इधर से उधर नहीं होते हैं। जैसे हमने ये यज्ञ में जितने भी हमारे महारथी थे, उनकी कितनी परीक्षाएं हुई, मगर उन्होंने कोई भी उधर से टस से मस नहीं हुआ, और जैसा उनको बाबा की श्रीमत थी उसी पे चलते रहे। फिर 9वीं बाबा ने बताई कि सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होते हैं। 10वें में कहा, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशंस की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। उनका ही है ना, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, जैसे जितने भी आत्माएं जो बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं सूर्यवंशी, वो हर वक्त उनका वाइब्रेशन, हर वक्त कनेक्शन ही बाबा के साथ है। वो पावरफुल बैटरी के साथ जब जुड़े हुए होते हैं तो वो वाली किरणें जहां जहां जाएंगे, उनको जिस भी आत्मा को होगा वो टच करती जाएंगी और वो अनुभव करते हुए रहेंगी। 11वां में है, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं, लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते हैं। उनके बोल भी वरदानी होते हैं, और बस देने की भावना की इनका भी कल्याण हो। इनका जैसे परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को सब देके राजी होते हैं, ऐसे ये भी आत्माएं सबको देती हुई ज्यादा अपने को प्रसन्नचित करती हैं। 12वां है, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आना, दूसरा सदा स्थिति में स्वमान, बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण। 2 निशानियां अनुभव होंगी। पहला तो बोलेंगे भी कम, वाणी से परे रहेंगे ज्यादा, मौन अंतर्मुखता रहेगी, और जब वाणी में आएंगे तो उनके बोल केवल और केवल वरदानी होते हैं, और वो बोल होंगे जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली कर्मों में लाने वाले होंगे। और फिर जो उनके अंदर जो भावना यही होगी कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण कैसे करें। तो ऐसी ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50% होगी, कब 100 के मन के समान चमकेगा, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमिरन करेगा, कभी समर्थ कभी व्यर्थ, कभी महान कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे, कभी कहेंगे सहारा मिले सहयोग मिले तो आगे बढ़े। ऐसे
लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। हमने भी देखा ना यज्ञ में कितने लोग जुड़े हुए थे, मगर बाबा कहते हैं इतने इतने महारथी भी थे, मगर अभी वो बाबा कहते थे उनका नामो निशान ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बाबा ये भी कहते थे ना उम्मीद नहीं होते कि वापस आएंगे जरूर, और कहाँ जाना है, क्योंकि एक यही हट्टी है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो बाबा ने यहाँ पे जितने भी हैं चंद्रवंशी उनके लिए भी यही कहा। अभी बाबा कहते हैं कि हमें अपनी चेकिंग करनी है, अपने से पूछो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, सूर्यवंशी हूँ व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं व चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो ये चेक करो, बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो, समझा। बाबा ने फिर हमें कहा, पूछ रहे समझा, करना है, तो ये चेक करना है हमने। बाबा ने सारे पॉइंट बताए हैं हमें, तो इसमें हमें अपनी चेकिंग करनी है। अब बाबा से आशीर्वचन लेते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्ति के किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी परमपिता परमात्मा जो कि हमें सूर्यवंशी ही देखना चाहते हैं, और हम भी सूर्यवंशी ही में बनते हुए बाबा के हर नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी श्रीमत के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए सूर्यवंश में जाने वाले बच्चों का भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेकंड वाला जो है, बाबा ने गुजरात वालों के साथ मुलाकात की कि गुजरात को सहज योग का वरदान मिला हुआ है। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। तो सहज योगी का ड्रामा अनुसार वरदान भी मिला हुआ है गुजरात को। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा की आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन बाबा ने कहा दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति है उनकी सेवा करो। अभी बाबा ने बताया कि ये सेवा दुनिया के हिसाब से जो विशेष है व्यक्ति, उसकी सेवा हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो टीवी वाले जो आते हैं वो उनसे वो आवाज भी फैल जाती है। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए, क्योंकि उनको देख के बाकी लोग भी उनको फॉलो करेंगे ना। तो बाप दादा सदैव यही उम्मीद रखते हैं कि अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड बाबा कहते हैं चाहिए। संदेश तो सभी को देते जाओ, कोई उलाहना ना करे। अच्छा, फिर पार्टियों से भी बाबा ने कहा, मुलाकात की तो बाबा ने इसमें बताया बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा कैसे करनी है। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है, उसके बाद सब नंबरवार स्टेज है। यहाँ स्टेज लाइट हाउस का कार्य, ये वाली जो स्टेज होती है बीज रूप की, इसमें बाबा ने कहा कि ये लाइट हाउस का कार्य करती है, सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थिति रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता ही रहता है।
तो लाइट हाउस बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए, क्योंकि सूरज इतनी ऊंचाई पे जितना होता है ना, उतनी ऊंचाई से सारे चारों उतनी ही पूरी पृथ्वी को अपनी किरणों में ले लेता है। तो हमें भी वैसी उच्च स्थिति जब रखेंगे तब वो चारों तरफ को हमारी जो है वो लाइट फैलेगी। तो बाबा ने भी कहा कि जैसे बल्ब वगैरह होता है तो तेज पावर का नहीं होगा तो वो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकता। तो इसलिए अब लाइट हाउस बनना है, बल्ब नहीं बनना है। बेहद के बाप के बच्चे बेहद सेवाधारी, वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है। विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं को परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की है। सदा संपन्न आत्माओं की निशानी फिर बाबा ने बताई कि जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकती हैं। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी नहीं दे सकेंगे। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। यह संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। खुशी के सिवाय और कुछ अंदर नहीं आ सकता है। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग भी नहीं होंगी। संबंध में भले ही कोई खिटपिट नहीं भी होगी, संबंध में भी कोई खिट नहीं होगी। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल के समान उनको लगा। संपन्न है ना, तो उसको भी वो खेल के समान, समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे ना। तो जैसे बाबा कहता है ना कि कार्टून शो है वो देखो, वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे और सदा हर्षित भी होंगे। फिर बाबा ने कहा सेकंड कि वर्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव वो कैसे होगा। वो बाबा ने बताया कि बाबा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाप का भी काम है वर्ड सर्वेंट का। तो जैसा बाप वर्ड सर्वेंट है वैसे बच्चे भी। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब नीरस लगेगा। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण भी नहीं जा सकती है। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल भी है। एक बाबा दूसरा ना कोई। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थ की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं, पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो तीसरा बाबा ने कहा सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेना। आज की साकार मुरली में भी यही आया था ना कि बाप से लेना है नष्टो मोहा। बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लिया। सिर्फ बाप के संबंध से नहीं, लेकिन सर्व संबंध बाप के साथ हो। अपना बनाना अर्थात बाप का खुद बनना। तो सर्व संबंध से एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध बाप के साथ हो गए उसका शेष गुण क्या दिखाई देगा? वह सदा निर्मोही होगा। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं तो माया से हार हो नहीं सकती है। ऐसे नष्टो मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप सदैव अमृत वेले ये स्मृति में लाओ कि सर्व संबंधों का सुख हर रोज बाप दादा से लेकर औरों को भी दान देंगे। हर संबंध का सुख लो, सर्व सुखों से अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। ऐसे अधिकारी समझने वाले सदा बाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जो भी काम हो तो साकार साथी ना याद आवे, पहले बाप याद आवे। सच्चा मित्र भी तो बाप है ना। ऐसे सच्चे साथी का साथ लो तो सहज ही सर्व से न्यारा और प्यारा बन जाएंगे। एक बाप से लगन है तो नष्ट मोह है। फिर टीचर से भी मुलाकात की। जो स्नेह में सदा रहने वाली
स्नेही आत्माएं हैं, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं, मगर किस समय देते हैं? अमृत वेले। बाबा कहते हैं अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन के अधिकारी हैं, ले सकते हैं, मगर सहज वरदान जो है अमृत वेले है, वो खास वक्त होता है। तो हर एक का टाइम फिक्स होता है ना, जैसे तो ये चीज सस्ती मिलेगी, सीजन होता है तो वो अच्छी मिलती है, रस भी अच्छा होता है। ऐसे ही अमृत वेले में विशेष सीजन है, इसकी प्राप्ति सहज हो जाती है। तो बाबा ने कहा सभी टीचर्स निर्विघ्न हो ना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतरराष्ट्रीय योग करते रहते हो ना, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत हो। हमारे दिल्ली में तो होता ही है, कोई भी तार नहीं कट सके। जिससे सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधि से की जाती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजय ये हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। एक सेकेंड बाबा को याद करके 1 मिनट, फिर अपने अपने क्वेश्चन आंसर सब देंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो, आप क्वेश्चन बोलो। सुरेश जी बोलो, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ दो। आपने पढ़ लिया तो बताओ, आंसर दो, बोलो। हाँ जी, बाबा ने कहा, पूछ रहे हैं बाबा भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन में जो धारणाएं हैं उनके चिन्ह कौन से हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई जब बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह करते हैं तो उसमें 2 प्रकार के बच्चे दिखे बाबा को। वो कौन से हैं? तो बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में तो आ गए सूर्यवंशी देवता के रूप में, और जो दूसरे चंद्रवंशी हैं वो क्षत्रिय के रूप में आते हैं, वो सेकंड डिवीजन हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं जो फर्स्ट डिवीजन वाले होते हैं वो कभी ऊपर नीचे नहीं होते और बीज रूप स्थिति में ही रहते हैं। फिर और चंद्रवंशी की जो कलाएं हैं वो कमती बढ़ती होती रहती हैं, सूर्यवंशी की तो नहीं होती। तो वो संपूर्ण स्थिति में रहते हैं और सदा विजय का झंडा भी उनका बुलंद रहता है। तो चंद्रवंशी की कभी नीचे कभी ऊपर स्टेज रहती है। फिर बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बताई है, भाई जो पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं होता, और सेकंड नंबर वाले में चंद्रवंशियों के संकल्प में फर्क होता है। और फिर हमें तो माया भी इफेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य के वंशज हैं, सदा एक जैसी स्थिति रहती है। अगर माया आएगी भी सही तो चली जाएगी। बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारी स्थिति में अगर माया की कोई अड़चन आती है तो वो चली भी जाएगी, इसलिए तुम्हें बाबा के साथ जुड़े रहना है। सूर्यवंशी घराने के हो तुम और माया का कोई भी इफेक्ट ना हो तुम्हारे ऊपर, और बाबा हमें सूर्यवंशी ही देखना चाहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन और विनीता बहन से है। ओम शांति। बाबा ने सेकंड डिवीजन वाले बताए कि सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में है। ये दोनों की स्टेज और स्पीड में अंतर है। संकल्प तो सभी का ही होता है कि संपूर्णता की मंजिल को पाएं, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में अंतर नहीं होता, पर सेकंड नंबर वाले चंद्रवंशियोयों के संकल्प में ज्यादा फर्क है। चंद्रवंशियों के संकल्प में कभी 100% पावरफुल, कभी स्वरूप में 75% और कभी 50% होता है, बहुत अंतर होता है। और बाबा ने यही कहा कि बाबा तो सभी को सूर्यवंशी ही देखना चाहता है,
लेकिन चंद्रवंशी जो होते हैं वो ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते हैं। ओम शांति। बाकी रोमा बहन और अच्छे से क्लियर करेंगे। रोमा बहन है क्या? चलो वो ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन और प्रीति बहन से है। 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं कला। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो सूर्यवंशी आत्माएं होती हैं उनके कर्म और पुरुषार्थ की गति में वो साकार ब्रह्मा बाप के समान होते हैं। माना कि उनके कर्म भी उनके बाबा के जैसे होते हैं और पुरुषार्थ में भी वो बाबा के समान अपनी पुरुषार्थी होते हैं। जो सूर्यवंशी का जो पहला उनका वो हमेशा फॉलो पापा के कदम पे कदम रखकर चलते हैं, फॉलो फादर करते हैं। उनमें उनमें समर्पण भाव होता है। मन सॉरी उनमें समर्पण भाव होता है। मतलब कि वो उनको ये अनुभव होता है, मतलब उन्होंने सब कुछ जैसे बाबा पर अपना तन मन धन सब बाबा पर समर्पित किया होता है। वो कहते कि जैसे कि मन बुद्धि भी मेरी नहीं है, मन बुद्धि भी बाबा की ही है, तो वो भी अपनी नहीं चलाते, जो करा रहा है करावन हर बाबा करा रहा है। तो वो महात्यागी होते हैं, इसलिए महान भाग्य भी उन्हें मिलता है, इससे वो संपूर्ण फरिश्ते बनते हैं। और सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि और निश्चित स्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वह सदा बाप के साथ का अनुभव करते हैं, इसलिए वो निश्चिंत बुद्धि होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, सूर्यवंशी विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाते विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रूप होंगे। वो खुद को और दूसरों की, जिससे उनकी अपनी भी और दूसरों की भी सेवा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर। छठा पॉइंट है कि जो सूर्यवंशी होंगे ना, वो हर कदम बाबा के साकार ब्रह्मा बाबा के कर्म रूपी कर्म के हिसाब से उनके कदम उठेंगे और बिल्कुल ब्रह्मा बाप के समान ही होंगे। और 7वां पॉइंट होएगा कि वो उनका पहला कदम जो होएगा वो फॉलो फादर, मन बुद्धि से सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने महात्याग से भाग्य लिया, ऐसे ही वो महान त्यागी और सर्वस्व त्यागी होंगे। और सर्वस्व त्यागी का बाबा ने अर्थ बताया कि संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। तो ऐसे सर्वस्व त्यागी जो होंगे वही फरिश्ते बनेंगे और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। और जो 8वां पॉइंट है, सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्येक स्वरूप, सदा निश्चिंत, कोई भी सिचुएशन है सदा निश्चिंत, सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है कि सूर्यवंशी जो होंगे जितनी विश्व कल्याण की उनकी जिम्मेवारी जितनी बड़ी होगी उतने ही वो डबल लाइट अनुभव करेंगे उतना ही वो अपने आप को जिम्मेदारी निभाते हुए डबल लाइट रूप रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। सूर्यवंशी की दूसरी स्टेज बाबा ने बताई कि चढ़ती और उतरती कला में वो नहीं आते, सदा ही जो है वो चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे सूर्य सदा ही प्रकाश स्वरूप का अनुभव होता है, सूर्य की जैसे कलाएं कभी कम बढ़ती नहीं होती, कभी वो 14 कला हो, ऐसा हो 8 कला हो, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ चांद के साथ ही होता है। तो वो सदा ही संपन्न स्वरूप है उसका।
और तीसरा बाबा ने बताया कि माया के बाद माया जो है वो बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता है और फिर चला जाता है और फिर सूर्य अपने पूरे प्रकाश के साथ जो है चमक रहा होता है। और चौथा बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी अपने स्वरूप को जो है सदा सामने रखते हैं और बादल को देख के उनका प्रकाश कभी कम नहीं होता और अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते हैं और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते हैं। और इसको समझने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ क्या क्या रखा है, कौन खड़ा है, कोई जीव जंतु प्राणी सजीव निर्जीव सब कुछ दिखता है, पर मैं स्वयं ही स्वयं को नहीं देख सकती। उसके लिए मुझे एक दर्पण चाहिए देखने के लिए। बिना दर्पण के मैं खुद को नहीं देख सकती। तो मुरली जो है वो दर्पण है। बाबा मुझे मेरा सत्य स्वरूप दिखाता है। जो कांच का जो शीशा है उसमें तो मुझे अपना देह का स्वरूप दिखता है, पर इस देह को चलाने वाली भी जो मैं आत्मा हूँ वो स्वरूप मुझे बाबा मुरली के द्वारा दिखाता है। वो कहता है मेरे कांच में तू देख, जैसा मैं हूँ बिल्कुल वैसी तू है। तो वो मतलब इसीलिए पूरी मुरली जो है ना वो बाबा की महिमा से भरी होती, क्योंकि बाबा एकदम मुझे बोलेगा ना तू ऐसी है तू ऐसी है, मैं मानूंगी ही नहीं। वो कहता है जब मैं ऐसा हो सकता हूँ तो मेरा बच्चा भी वैसा हो सकता है ना, तू है ना मेरा बच्चा। तो ये यही बाबा समझा रहे हैं कि सूर्यवंशी का स्वरूप जो है ना वो बिल्कुल बाप समान होता है। उसके आगे कितनी भी माया रूपी बादल आए हैं, कोई परिस्थिति आए, कुछ भी आए, उसे अपना सत्य स्वरूप सदा याद रहता है और वो बाप के गुण से जो है अपने गुणों को मिलाता रहता है, उसका अनुभव करता रहता है। उसके आगे अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जो बहुत ही दुख है, लेकिन उसको याद है नहीं मैं सुख स्वरूप हूँ, ये सिर्फ साइट सीन है, निकल आया है जाने के लिए। और अगला पांचवा बाबा ने कहा कि वो बेहद के सेवाधारी होते हैं और स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते हैं। अपनी स्थिति में स्थित होना ही बेहद की सेवा है। उसी से वृत्ति बनती है, उसी से वायुमंडल बनता है। अगर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ तो मेरी वाइब्रेशंस जो हैं औरों को भी टच होती हैं और उनमें भी परिवर्तन आता है। थैंक यू। थैंक यू बहन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमन बहन और अर्चना बहन के लिए। ओम शांति। बाबा ने आज सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का कंट्रास्ट बताया है। तो जो सूर्यवंशी है वो अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों से, मतलब इतनी पावरफुल किरणें होंगी, उनकी वाइब्रेशंस उनसे स्वतः इतनी पावरफुल निकलेंगी कि अनेक आत्माओं को वो स्वस्थ बना देंगे, मतलब स्वस्थिति का अनुभव करा देंगे। तो ये जैसे दादियों का और ब्रह्मा बाबा के सामने जो जाता था ऐसे अनुभव होते थे। तो ये सूर्यवंशी की निशानी बताई। फिर नेक्स्ट बताया कि सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त किए हुए खजानों का स्व अर्थ कभी भी उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होंगे, है ना। जो भी है बाबा की अमानत है, बस मुझे बाबा से लेना है और सबको बांटना है, ये उनकी मनोस्थिति होगी। फिर जो 12वीं पॉइंट है कि उनकी 2 निशानियां उनमें सदा अनुभव होंगी कि वो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएंगे और उसके बाद वाणी में आएंगे, है ना। बाबा की याद में ही रहेंगे और उसके बाद वो वाणी वाणी में आएंगे। दूसरा है सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण,
अर्थात निर्वाण और निर्माण दो निशानियां सदा उनसे अनुभव होंगी ना, तो सदा स्वमान की स्थिति में स्थित होंगे। तो जब वो स्वमान में रहेंगे तो जब बोल निकलेंगे तो वो भी तो निर्माण का कार्य करेंगे ना सामने वाली आत्मा के लिए। जैसे बाबा सदा स्वमान के बोल बोलते थे, कोई भी आता उनके सामने, मेरे रू नूरे रतन बच्चे, मेरे सिर के ताज बच्चे, मेरे दिल के मेरे दिल तक पर बैठने वाले बच्चे। तो ये सब कौन से बोल हैं? अथॉरिटी के और स्वमान के साथ में जो सामने आने वाली आत्मा है उसको भी ऊंची स्टेज पे, मतलब निर्माण की स्टेज पे वो हो जाएंगे। तो ये बाबा ने यहाँ पे बताया, ये सारी निशानियां उनके अंदर होंगी। तो बाबा ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। 10वां पॉइंट बाबा ने बताया कि सूर्यवंशी जो है अपनी वृत्ति से, दृष्टि से, वाइब्रेशन से जो है अनेक आत्माओं को जो है वो अनुभव कराते रहेंगे। और 11वां पॉइंट बताया कि सूर्यवंशी जो है अपने खजानों को, अपनी प्राप्तियों को स्वयं के प्रति यूज ना करके दूसरों के प्रति यूज करेंगे, महादानी वरदानी होंगे। और 12वां पॉइंट बताया कि सूर्यवंशी जो है दो निशानियों का अनुभव करेंगे। एक तो निर्वाण, निर्वाण मतलब जो है निर्वाण स्थिति में स्थित रहेंगे और फिर जो है अपना वाणी में आएंगे। और दूसरा जो है उनकी स्थिति जो है सदा स्थिति में सम्मान, बोध और कर्म में जो है वो निर्माणता की जो है वो भावना होगी। वो सदा जो है निर्माण स्थिति में ही रहेंगे। और चंद्रवंशी में जो है वो सब बातें कब कैसी और कब कैसी मतलब 50-50 होंगी। कभी तो जो है वो 100 के मनके के समान जो है चमकेंगे, कभी अपनी कमजोरियों की माला जो है वो बाप के आगे बार बार सिमरन करेंगे। कभी समर्थ होंगे, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण कर्म करेंगे। कभी जो है अथॉरिटी वाले होंगे और कभी जो है कहेंगे कि हमें जो है वो सहारा मिले, सहयोग मिले तो हम जो है वो आगे बढ़े। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। तो हमें अपने आप से पूछना है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी हूँ या सूर्यवंशी की बाउंड्री तक हूँ। तो ये हमें जो है अपने आप को चेक करना है। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और रेनू बहन से है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। गुजरात से कहा, दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो, ये स्पष्ट करो, ये प्रश्न है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि गुजरात की धरनी सात्विक है, इसलिए इसे मतलब सहज योगी का वरदान भी मिला हुआ है। और बनी बनाई धरनी है तो इसमें बीज डालने से फल भी जल्दी फलीभूत होता है। और बाबा ने कहा कि विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। और ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं बल्कि दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो। तो दुनिया के हिसाब से विशेष व्यक्ति माना जैसे कि किसी हम वीआईपी की सेवा करते हैं, कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल या कुछ ऐसे जो भी एमएलए वगैरह, एमपीज वगैरह, तो उनकी सेवा अगर हम करते हैं तो वो एक के पीछे अनेकों की स्वतः ही सेवा हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा जैसे कोई इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं तो उनमें जो लेते हैं मतलब, तो उनके लिए भी जैसे अखबार वाले, रेडियो वाले, टीवी वाले जो भी आवाज करते हैं या जो भी कन्विंसिंग करते हैं तो उनकी भी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ऐसी विशेष आत्माओं को निकालो जिनकी सेवा करने से अनेकों आत्माओं का कल्याण स्वतः ही हो जाए। तो बाबा क्या चाहते हैं कि अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी बहुत है। तो अब सेवा का ऐसा तरीका हो जो एक ही झटके में जैसे अनेकों का कल्याण हो जाए। तो ऐसी स्पीड अपनी बनानी चाहिए, स्पीड तीव्र गति से सेवा करो। थैंक यू। ओम शांति। आवाज आई थी मेरी? हाँ जी आ रही थी। अच्छा अच्छा।
ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। रानी बहन है। हाँ जी, ओम शांति। ओम वैसे तो शांति। रेणु बहन ने सारे पॉइंट बता ही दिए, मैं उन्हीं को दोबारा रिपीट करूंगी फिर, है ना जी। शॉर्ट में जो अच्छा पॉइंट लग रहा है बता दीजिए। रानी बहन, हेलो, उनके हेलो मेरी रानी आवाज बहन, है? हाँ जी, अब आई आवाज? अभी मैं तो इतना सारा पढ़ दिया, नहीं आई आवाज? अब आ रही है, नहीं। पढ़ दूं दोबारा से? एक पॉइंट अच्छा वाला बोल दो जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो बोलो। मेरे को एक पॉइंट ये बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। जी। गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है, और बिल्कुल। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ते ही फल सहज ही निकल आता है। जी जी। गुजरात को सहज योगी का ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। इसी वरदान को स्मृति में रखते हुए समय भी स्वयं भी सहज योगी और सर्व को भी सहज योगी बनाओ। ठीक है, सदा बहुत विजय का सुंदर। झंडा हाथ में हो। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जो ठीक है। कि जिनों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ओम शांति। थैंक यू जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन गीता बहन और बलविंदर बहन से। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बीज रूप स्थिति द्वारा ना विश्व सेवा करने के लिए बोला है। तो बीज है शिव बाबा और हम सब हैं उनकी टाल टालियां। तो बाबा कहता है कि जब बीज के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना, तो ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां बाबा से हमारे में पूरे विश्व में फैलती रहेंगी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जैसे जो दूसरा वृक्ष होता है उसको भी बीज से ही सब कुछ प्राप्त होता है, वैसे ही तुम्हें भी बाबा से प्राप्त होता है। तो अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होके बीज शिव बाबा के साथ कनेक्ट होके लाइट हाउस माइट हाउस बन के पूरे विश्व में जब हम शक्तियों की किरणें फैलाएंगे तो पूरे विश्व की सेवा होगी। उसमें भी बाबा ने कहा है कि जैसे कि बल्ब होता है ना, एक छोटा बल्ब वो कम रोशनी देता है और बड़ा बल्ब ज्यादा रोशनी देता है। तो हमें भी बेहद की सेवा करनी है। बेहद की सेवा जब करेंगे तभी विश्व परिवर्तन होगा। तो पहले स्वयं को हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारा नारा ही क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा ने कहा है कि हर संकल्प में स्मृति रहे कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। से बाबा ने कहा कि बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा करनी है। मतलब कि जैसे सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है और हम सब आत्माएं भी उनके बच्चे हैं, तो हमें भी अपनी स्थिति वैसे ही बनानी है जैसे शिव बाबा ने हमें बोला है कि जैसे हम बाबा को याद करके सभी विश्व की सभी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से आत्मिक भाव रखते हुए उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना देते हैं, तो विश्व की सेवा ऑटोमेटिक होती है, किसी विशेष के शरीर को देख के नहीं, हर एक के लिए आत्मिक दृष्टि रख के। तो बाबा ने कहा ये जब हम अपनी नेचुरल आत्मिक स्टेज में जाके जब करते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये लाइट हाउस का कार्य करती है, क्योंकि हम सभी विश्व की आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से अपने भाई भाई के स्वरूप में देखते हुए उनको हम शुभ भावना शुभ कामना उनके प्रति अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, तो वो जो है ना सेवा फिर बेहद की सेवा होती है, क्योंकि हम अभी हदों से निकल के बेहद में आ गए हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें हर एक आत्मा का कल्याण करना है। तो यही बीज रूप स्थिति है, जब हम परमात्मा की याद में रह के सब आत्माओं को शुभ भावना देते हैं तो
सारे, जैसे कि कहते हैं ना कि जब जड़ों को पानी दो तो हर एक पत्ते को पानी पहुंचता है, तो इसी तरह सारे विश्व को जो है लाइट मिलेगी, सब आत्माओं का कल्याण होगा। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी जी। क्वेश्चन है कि सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां, तो इसमें बाबा ने जो बताया इसमें 8 निशानियां हैं। जो सदा संपन्न रहते हैं वो आत्माएं सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों के लिए भी दाता बन जाते हैं और बाप समान मास्टर सागर बन जाते हैं और खुशी में नाचते हैं। संपन्न होने के कारण खुशी में नाचते हैं और तंग नहीं होते हैं और समस्या को खेल, समस्या जैसे आती है तो समस्या को खेल समझते हैं, खेल बन जाता है क्योंकि वो नॉलेजफुल है, उनको नॉलेज, पूरा नॉलेज से भरपूर है, तो समस्या को पार करने का तरीका उनको आता है। तो 7वां हो गया सदा निश्चय बुद्धि रहते हैं, सदा विजयी रहते हैं निश्चय के कारण। और 8वां हो गया वो सदा हर्षी रहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रश्मि बहन, बहुत सुंदर। वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक स्थिति का अनुभव कैसे करें? बाबा ने क्या समझाने दी? आंसर है, बाबा ने कहा सदा सेवाधारी। जैसे बाबा वर्ल्ड सर्वेंट है वैसे बच्चे भी हैं। सर्वेंट को 2 बातें याद रहती हैं, एक तो मास्टर यानी मालिक, सेवा देने वाला, और दूसरे सेवा। ये 2 बातें याद रहती है। और कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, सेवाधारी को कुछ भी चीज प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि बुद्धि में बाप और सेवा ही आ रही है। विशाल तभी तो एक है रस नहीं ऊपर, देखो है क्या? हाँ हाँ। तभी एक रस रह सकेंगे सेवाधारी बच्चे। एक के रस में डूबे रहना, एक के साथ का अनुभव करना, यही बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थ भी है और यही मंजिल भी है। जब ये नेचुरल हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इसके अंदर आ जाएगी, लगातार निरंतर एक रस स्थिति का ही आकर्षण रहेगा, जिसमें आत्मा को डूबे रहने की हैबिट हो जाएगी इस आकर्षण में। यही हमारा पुरुषार्थ है और यही हमारी मंजिल भी है। डबल तीव्र पुरुषार्थी बनना है इसमें। बाबा भी इसी नजर से हमें देखते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी ने एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। तो अपनी टर्न आई, पर आज क्वेश्चन नहीं था तो फिर मैंने ना दूसरे ढंग से कुछ वो किया था कि आज के जो महावाक्यों से ना हम समान रूप में बाबा की याद में रहते हैं। तो एडमिन और रजनी दीदी की परमिशन हो तो मैं करूँ ऐसे? हाँ जी करिए आप प्लीज। बाबा ना आज वतन में बात कर रहे थे, वतन मीन सूक्ष्म वतन। तो अपने को ना सूक्ष्म वतन में, और हम ऐसा फील करें कि हम जो है सूर्यवंशी हैं। तो सूर्यवंशी में क्या क्या फीलिंग होंगी उस सम्मान से अपन शेयर करते हैं कि मैं सूर्यवंशी सदा बाप के साथ का अनुभव करता हूँ और बाप से सर्व संबंध, चाहे वो साथी है, चाहे बाप है, चाहे टीचर है, चाहे वो सतगुरु है, तो जब सर्व संबंध है तो उस साथ की अनुभूति में रहता हूँ। फिर मैं सदा चढ़ती कला में हूँ, सदा चढ़ती कला। कभी भी किसी भी तरीके से चाहे कोई भी पार्ट बजा रहे हैं तो हम चढ़ती कला में हैं। फिर आगे जो है ना, मैं जो आज का जैसे वरदान था ना, ऐसा नॉलेजफुल हूँ कि माया प्रूफ हूँ। माया आ रही है, माया जा रही है, कोई भी किसी तरीके का कोई फर्क ही नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है ना, मेरा जो स्वरूप ऐसा प्रकाश स्वरूप है, सदा बाप समान। भाई जो भी संपर्क में आता है करता है उसको, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणें
उनको मिलती रहती हैं, और जो इस करता रहता है। फिर जो आगे है कि मैं बेहद का सेवादार, लाइट हाउस माइट हाउस, हदें नहीं है कोई भी, बेहद कोई भी कहीं भी ऐसे सेवादार। फिर ब्रह्मा बाप साकार को फॉलो करने वाला, हर कदम में किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं पीछे नहीं, चाहे समर्पण का इशू हो कोई भी हो, बाप के साथ। और ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में बाबा के साथ। आगे जो है ना, विश्व कल्याणकारी, किसी भी तरीके का भाई इसकी जो जिम्मेवारी बाबा ने दी है विश्व कल्याणकारी की, और जो करावनहार की स्मृति है वो मुझे सदा डबल लाइट रखता है, हल्का, किसी भी तरीके से कोई भी काम आता है। फिर आगे ना, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, स्वरूप से सदा जो है, सदा मतलब लाइट, सदा जो है देने की भावना, सदा जो है ना कुछ प्राप्ति कराने की भावना, ये जो रहती है। और फिर आगे जो ऐसा महादानी और वरदानी रूप है, चाहे अपना समय है, चाहे अपनी प्राप्तियां हैं, चाहे अपने सुख हैं, वो भी जो है ना देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, वरदान करते जा रहे हैं। फिर आगे जो निर्वाण स्थिति है, मतलब जैसे वाणी से परे नीचे भी आते हैं, तो वाणी से नीचे ऐसे आगे, पर हर बोल जो है समान में रह करके निर्माण स्थिति। तो ऐसी स्टेज जो है मुझ सूर्यवंशी। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अशोक भाई के लिए लिखा हुआ, मगर टीचर्स के लिए बाबा ने क्या कहा, कोई चांस ले सकता है? टीचर्स के लिए आज विशेष बाबा ने यही कहा ना ओम कि शांति। अमृत वेले में। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, टीचर्स के लिए बाबा ने कहा है कि स्नेही बोला है बाबा ने कि बाबा से स्नेही आत्माएं जो होती हैं ना, बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। और वो भी कब? बाबा ने कहा अमृत वेले, क्योंकि बाबा ने कहा अमृत वेले जो है ना, सहज वरदान मिलते हैं और सारा दिन भी मिलते हैं, लेकिन जो स्पेशल टाइम है ना, बाबा कहता है वो बच्चों के लिए सुबह अमृत वेले का टाइम मैंने रखा हुआ है। इसमें बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे सीजन होता है, तो अमृत वेला जो एक विशेष सीजन है उसमें सहज प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय बहुत शांत वातावरण होता है, कोई भी विकारी वो नहीं होती, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो लाइनें जो जैसे क्लियर होती है ना, तो बुद्धि की लाइन भी उस समय क्लियर होती है, तो डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन हो जाता है, उसके लिए बाबा ने बोला है। तो बाबा ने कहा कि सभी टीचर्स निर्विघ्न होना। योग का किला, बाबा ने पूछा मजबूत है, कोई विघ्न तो नहीं आता? फिर बाबा ने इंटरनेशनल योग के लिए बताया, इसका मतलब इंटरनेशनल योग काफी पहले से चला आ रहा है ना, तो 79 की मुरली है। तो हर मास जो करते हो विशेष टाइम रख के, क्योंकि जब संगठित रूप से कोई भी प्रोग्राम किया जाता है ना, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उसकी वाइब्रेशंस दूर तक जाती हैं और सबका पावरफुल कनेक्शन बाबा से हो जाता है, जिनका नहीं भी योग लगता उनका भी लग जाता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब पावरफुल कनेक्शन होता है तो उससे किला बहुत मजबूत हो जाता है, तो कोई भी वो तार जो है ना काट नहीं सकता, मतलब बाबा से कनेक्शन पे टूट नहीं सकता। तो ये बाबा ने इस प्रकार यहाँ पे बताया है कि एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होके ये योग के करने के लिए बाबा ने बोला, जिससे कि चारों ओर एक साथ किला मजबूत हो। तो संगठित योग तो इंटरनेशनल योग भी होता रहता है और सेंटर्स पर भी हमारे होता ही रहता है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया।
कोई और पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो रमनी भाई के पास। अच्छा, एक चीज था कि कल जो कर रहे हैं ना बलविंदर बहन, है ना, तो बलविंदर बहन इसमें क्योंकि वो ओआरसी नहीं जाते हैं ना, तो ओआरसी जो जाते हैं हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कल अनीता बहन करे और मंडे को बलविंदर बहन चांस ले ले अनीता बहन की जगह, तो थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चलेगा हम क्या करना क्या है। अच्छा ठीक ठीक है है। जी, ओम शांति जी। अभी मैं कल परसों तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मंडे को मैं कर लूंगी। आप मुझे हाँ जो जी भी जी। मुरली करनी है मुझे बता देना। अच्छा ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, फिर तो अनीता बहन कल कर लेंगे। अच्छा, कल की यही जो व्यक्त मुरली है वही वाली या ओआरसी वाली मुरली है? ओआरसी वाली करनी पड़ेगी ना। हाँ, कितनी करनी है? एक ही करना पड़ेगा, एक एक करेंगे ना 3 दिन में। सिर्फ अभ्यास और व्यक्त रिफ्लेक्शन हो के चुकी पॉइंट्स है। लेने हैं तो 2-3 कर सकते हैं। पूरी मुरली थोड़ी हमने करनी है, सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं ना हमने। हाँ हाँ, वो बात सही है आपकी। क्योंकि पूरी मुरली जब हमें करनी ही नहीं तो उसमें मतलब वो बात है कि मुझे सारी देखनी पड़ेगी, लेकिन सबका जूम नहीं, में कोई पूरा बात नहीं। थोड़ी वो करना है। सबका सबका इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा जब आप खाली रिफ्लेक्शन और वो नहीं, करेंगे ना। विजय भाई ने बोला था कि पूरी मुरली रिवाइज करेंगे, पूरी मुरली इसमें ना रिवाइज करेंगे। अभ्यास के पॉइंट भी हमें भेज सकते हैं ना सुबह पहले। हाँ, वो तो भेज सकते हैं, अभ्यास के पॉइंट्स भेज सकते लेकिन वो रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए ना, जो सब्जेक्ट हो रहा है हमारा भट्टी। हाँ, हैं। उसी हाँ से जी। रिलेटेड, उसी से। हाँ, तो इतना होगा हमारा पास टाइम कल पूरा। नहीं तो आप एक या दो मुरली कर लीजिए, पूरा मुरली मत कीजिए, 3 4 दो भी है। तो पूरी मुरली जूम में मुझे रीड करनी है, कैसे करना है मतलब? समझ नहीं आई नहीं, मुझे। पूरी मुरली रीड नहीं करना पड़ेगा, जो हमको देखो, एक तो चीज ये पूरा मुरली करके पूरा क्वेश्चन आंसर करे, एक ये है। दूसरा, हम हम्म। खाली ओआर से रिलेटेड करेंगे, तो ओआरसी का जो फोकस है रजनी बहन ने बताई है, वो उसके हिसाब से करेंगे। तो एक एक तो वही मुरली तो का मैं अपना ही पॉइंट लेंगे। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ ना कि उसमें तो सिर्फ अभ्यास और रिफ्लेक्शन के ही है, तो 2 मुरलियां तो ले ही सकते हैं, अगर सब भी डिस्कस करेंगे तो भी ले सकते हैं। ले लो 2 मुरलियां ले लो। हाँ। हाँ, 2 मुरली ले पर लें। पर क्योंकि कनेक्टेड ही लो। इन्वॉल्वमेंट कैसे उसको रखें। इतनी गहराई से तो अभ्यास के पॉइंट्स तो गिने चुने होंगे, योग का अभ्यास और रिफ्लेक्शन का भी अपना ही मतलब देखना है, तो उतना नहीं है ज्यादा उतने पॉइंट्स, क्योंकि मैंने अभी एक ही मुरली पढ़ी थी, तो उतना नहीं है कि 2 मुरलियां आराम से कर सकते हैं। नहीं, 2 मुरली तो आप कर दोगे, सब इसी हो जाएगा। लेकिन जो हम 10 15 जोड़ते हैं, उस 10 15 को इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा उसमें, जब आप वही खाली। तो मैं कह रही हूँ, सब लोग जो करेंगे अभ्यास और उसमें रिफ्लेक्शन ना के पॉइंट ज्यादा नहीं है ना, तो कर सकते उसमें हैं ना सब लोग कर। उसमें साकार मुरली से बढ़ा सकते हैं ना, साकार मुरली से कुछ क्वेश्चन दे देना। साकार मुरली तो समुद्र है, हम्म। जितना वो लगे इन्वॉल्व सबको करना है, साकार मुरली से समुद्र से दे देना, कड़ी चीज है। आती नहीं है, किसी के खुशी के पॉइंट दे दो, किसी को नशे के पॉइंट दे दो, किसी के और मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं ऐसी। अगर उसमें लगेगा कि आपको कोई चीज शॉर्ट आ रही है। चलो फिर ठीक है। अनिता बहन, जैसे आपको लगे ना सबको हम्म। इन्वॉल्वमेंट करने हाँ, का, वैसे कर उसमें लेना। 2 मुरली करने का, 2 मुरली कर लेते हैं, डेट वगैरह डाल देना आप इसमें, तो मुरली हाँ सब जी। देख लेंगे। ठीक है ना, ठीक। चलो। ठीक। तो मेरे लिए भी वो मुरली वाली डेट डाल देना, ताकि मैं उसका पढ़ के अच्छे से अभ्यास कर लूँ। हाँ हाँ, वो डबल तीव्र पुरुषार्थ में डाल देंगे उसको। अनिता बहन डाल देना, आप कौन सा 2 मुरली कर रहे हो, है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, वो डाल दो। चलो बाबा को याद करते हैं।
दरवाजा बंद कर दे। चलो अब कहाँ चलना है? एंड कर देना रजनी बहन आप। कहाँ बैठना है? बिस्तर पे बैठ जाओ। फोन नहीं लेते बेटा, फोन नहीं लेते। दादी का फोन खराब हो जाता है। हाँ, चश्मा भी। रजनी बहन एंड कर देना आप। सुमन बहन ये बंद कर दो, म्यूट कर, अनम्यूट कर दो ना, और म्यूट कर दो, सॉरी।